वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग 10th क्लास का वर्णिका का रिविजन्स करते जा रहे हैं। आपकी आखिरी चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। ये आपका माता से रिलेटेड और आज के परिवेश से रिलेटेड है कि किस प्रकार से आज का पारिवारिक माहौल हो चुका है। इसके लेखक हैं साबर दैया। ठीक है, लेखक परिचय। साबर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, साथ ही साथ उत्तम कथा शिल्पी हैं। इनकी कहानी में राजस्थानी जनजीवन, गहरे अर्थबोध आदि विविधता छटाओं के साथ दृश्य होती है। इस कथा का अनुवाद कथाकार स्वयं किए हैं, मतलब ये दोनों भाषा जानते थे, राजस्थानी भी और हिंदी भी। आगे पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी समस्या प्रधान है। याद रखें, ये क्या है? समस्या प्रधान है। ये घर घर की समस्या की कहानी है, जिसमें एक माँ की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। पति के मरने के बाद माँ सीता, माँ का नाम सीता है, मान लेते हैं, यहाँ पे सीता दिया गया है, घर का बोझ बन जाती है। किसी तरह दोनों शाम रोटी मिल जाती है, जबकि परिवार भरा पूरा है। घर में 3 बेटे बहुएं, पोते पोतियां, नाती नतनी सब कोई है, लेकिन माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। घर का माहौल ठीक नहीं है। तीनों बेटों बारी बारी से खिलाते हैं। इस प्रकार माँ का एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में लुढ़कने की आदत लुढ़कने लगी है। माँ घर की ऐसी दशा देखकर महसूस करने लगी है कि यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में भी एक पेट के लिए इतना झंझट। परिवार के ऐसे व्यवहार से वह क्षुब्ध हो जाती है। माँ के भोजन के कारण घर में हो रहे झंझट को देखकर एक दिन बड़ा बेटा कैलाश अपने छोटे दोनों भाइयों से कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, इसलिए हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये हर महीने दिया करें। वह स्वयं रोटी पकाएगी, खाएगी। बेटे के इस निर्णय के बाद उसका स्वाभिमान जाग पड़ा। उसने कहीं और काम करके खाने का निश्चय कर लिया और घर का त्याग कर दिया। कहानीकार ने धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दूषित मानसिकता तथा स्वार्थ के कारण लोग जन्म देने वाली तथा पालन पोषण करने वाली माँ तक की उपेक्षा कर देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर बेटा एक दिन बाप बनता है, तब उसकी दशा क्या होगी। सारांश। अब हम लोग सारांश पे आते हैं। महीना शेष होने में कुछ ही दिन है। सीता के लिए सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं पोते पोतियां हैं, दोनों जून खाने की रोटी भी मिल जाती है, लेकिन रोटी ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसके पति थे सब ठीक ठाक था। बच्चों की किलकारी सुन खुश होती थी। आज जब बच्चे किलकते हैं तो चिल्पों शुरू हो जाती है। गालियां सीखने के सिवा है क्या? नासपीटे अपने बच्चे को पुचकारेंगे, लेकिन बड़े या छोटे भाई के बच्चों को देखते ही उबकाई आने लगती है। ये लगभग हर घर की कहानी है जो कि तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक, एकाध घर इससे बचा हुआ हो तो खुशनसीब वो घर है, नहीं तो लगभग घरों में क्या होता है, अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ट्रीट है, ज़्यादा आज़ादी है, दूसरे पे ज़्यादा रुआब है, ज़्यादा अनुशासन है। सीता अपने बारे में सोचती है, कहने को तो वह उनकी माँ है, लेकिन कोई नहीं घड़ी भर पास आता या पूछता है कि तबीयत कैसी है। रोटी ये भी खाते हैं, वह भी खाती है, चिकनी चुपड़ी नहीं खोजती। सीता को याद है वह दिन जब बड़े बेटे कैलाश ने भाइयों को बुलाकर कहा था कि माँ को रखने का उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है, और तय हो गया कि माँ तीनों बेटों के यहाँ बारी बारी से एक महीना रहेगी। बेटे और रोटी में
में रोटी ही महत्वपूर्ण हो गई। किसी ने सीता से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। सीता को याद है कि उस दिन की बात जब कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया और पेट भर खाने को कहा। कल से नारायण के यहाँ खाना था। सीता सोचने लगी, यह भी कोई जिंदगी है, एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कना। नासमझ बच्चे भी जान गए उसका हाल पार्टी की भिखारी जैसी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। महीना खत्म होते ही बेटा कहता है, अब तू दूसरे घर जा। 5वां वर्ष बीत गया। आवाजाही में बिज्जू के यहाँ थी। बिज्जू मतलब दूसरे बेटे का नाम है। एक दिन नारायण, ये तीसरे बेटे का नाम है, नारायण की पत्नी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेज दी। एक ही गरास लिया था कि बिज्जू की पत्नी बिफर पड़ी। अपनी अबेरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी गई है क्या? देखी रईसी, इनकी लड़ाई का अंत नहीं। कांटों में घसीटती है तो सीता, एक पेट के लिए इतना झंझट, उसकी रोटी में ऐसा क्या है? उस दिन हद हो गई। कैलाश ने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती है। तीनों 50-50 रुपये हर महीने दिया करे। रोटी वह अपनी पकाएगी खाएगी। सीता कुछ न बोली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रोने लगी मगर आवाज़ बाहर न निकली। सोचने लगी कि कौन सा मुफ्त का खाती है, बच्चों की देख रेख करती है, मजूरी दे रही है क्या? मजूरी तो कहीं भी कर लोगी। दुनिया में कौन काम की कमी है, और ना सही तो कहीं बर्तन भारे धो लोगी। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। आज आकाश अंत था, धरती बहुत बड़ी थी, रास्ता चौड़ा था, उसके चारों ओर खुली हवा थी। ये एक स्वाभिमानी माँ की कहानी है और एक निर्दय बच्चे की। आपको ये कहानी देने का आशय ये है कि आपके पढ़ने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके तीनों बच्चे अनपढ़ थे और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं थे या वो माँ की महत्ता नहीं जानते थे या वो पिता नहीं थे, परंतु जो स्थितियाँ माँ बाप की किया जा रही है, इसके लिए हो सकता है कि हम कहें कि ये समाज, ये परिवेश, ये समय इसके लिए जिम्मेवार है, परंतु इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सोच जिम्मेवार है, क्योंकि हम उस योग्य कभी पढ़ने वक्त होते ही नहीं है कि हम अपने माँ को और बच्चे को दोनों को एक साथ सही और सुचारू जीवन दे सकें। ठीक, क्योंकि हमारे पास सपने ही नहीं होते हैं कि हम अपने माँ को गौरवान्वित कर सकें, हम अपने पिता को गौरवान्वित कर सकें, हमारे नाम से उनकी पहचान हो, उनकी दौलत पे हमारा कब्जा करने के लिए नहीं। तो हमारी जो ये कहानी है बहुत ही अच्छी मानसिकता के साथ थी। तो अब आपका ये कहानी समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप इन कहानियों से, यानी दही वाली मगम्मा की स्थिति आप अपने घर में ना आने दें, ढहते विश्वास यानी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद माँ, आप उन लोगों के लिए कार्य करें जो कि दबे कुचले हैं, अशिक्षित हैं, या जो समाज में नीचे तबके के लिए हैं। और नगर, ये माँ, उसके बाद नगर, और उसके बाद आपका है धरती कब तक घूमेगी। ये नौबत आपके घर में ना आए तो अच्छी बात है, परंतु इस नौबत को ना आने के लिए आपके सपने का होना, आपके अपने का होना और आपके मजबूत संकल्प और मेहनत का होना काफ़ी ज़रूरी है। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले कहानी के अगले पार्ट में।